बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। इसका क्वेश्चन नंबर होगा 2, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलें अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। सबसेट को अगर डिफाइन करें, अ सेट ए is called a subset of set B if all the elements of A are present in set B। यानी सेट A जो है वो सेट B का सबसेट होगा अगर A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में मौजूद होंगे। जैसे अगर हम कंसीडर कर लें सेट A इक्वल टू है 1 2 3 और सेट B इक्वल टू है 0 1 2 3 4। देन देखिए A के एलिमेंट्स 1 2 3 सेट B में मौजूद हैं, तो अब A जो है वो है सबसेट ऑफ सेट B। सेकंड पार्ट है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A B। तो इस सेट के ऑल सबसेट्स होंगे। एक होता है एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। एलिमेंट्स ए के साथ सेट बना लें, ये एक सबसेट हो गया। एलिमेंट बी के साथ एक सबसेट लिख लें और ए बी खुद अपने आप का भी एक सबसेट होगा। तो ये पहले वाले तीन जो हैं ये होते हैं प्रॉपर सबसेट्स, और जो खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है तो वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए बी। थर्ड पार्ट है, शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए ए सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा बच्चों, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है उसको इस तरह रेक्टेंगल से शो किया जाएगा, और इसके बाद सेट बी आप ड्रा करोगे इस सर्कल की फॉर्म में, क्लोज फिगर की फॉर्म में। अब ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपने वेन डायग्राम में शो करना है ए सबसेट ऑफ सेट बी है, तो इसको आप शो करोगे ए को सब सेट बी के अंदर प्लॉट करोगे। तो ये हो गया ए और ये बाहर वाला सेट जो है सेट बी। अब हमने वो एरिया शो करना है जो ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी वो पोर्शन, वो एरिया जो ए और सेट बी में दोनों में कॉमन है, वो ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर हम एक्चुअल एलिमेंट्स लिखते तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने थे जो सेट ए और बी में कॉमन होते। लेकिन अगर हमने वेन डायग्राम से इसको शो करना है तो फिर वो एरिया शो करेंगे जो ए और सेट बी में कॉमन है। तो ये लाइन पोर्शन जो मैंने शो किया है ये शो करता है ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में एरिया शो करने के बाद नीचे इसकी इंडिकेशन भी देनी है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये जो मैंने लाइन लगाई है ये वाला पोर्शन। नाउ फोर्थ पार्ट है, शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर नहीं है कि सेट ए बी और सी क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, कोई एक जो है वो दूसरे का सबसेट है, या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। यानी हो ये क्लियर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये मेंशन नहीं है। तो हम ए और बी को ओवरलैप कर देते हैं और बी और सी को ओवरलैप कर देते हैं। पहले ये वाला पार्ट कंसीडर करो कि आपने बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ।
तो बी यूनियन सी की जब यूनियन करोगे तो बी और सी का ये सारा रीजन आ जाएगा, तमाम बी और सारा इस सी का एरिया ये सारा बनेगा, ये बन जाएगा बी यूनियन सी। और इस सारे की फिर ए के साथ जो इंटरसेक्शन है, मतलब ए के साथ जो इसका कॉमन पोर्शन है, वो एरिया आएगा जो हमने ये हाईलाइट किया हुआ है। ये वो एरिया है जो ए सेट ए का कॉमन है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ये वाला जो लाइन पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू वर्टिकल लाइन पोर्शन। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन का आपको डिस्प्ले शो किया गया है। अब फिफ्थ पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, the set of all the common elements of set A and B is called the intersection of set A and B। तो देखिए, अगर एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, तो जब हमने इनकी इंटरसेक्शन करनी है तो A इंटरसेक्शन B को ये सिंबल के साथ लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने दोनों सेट्स को इंटरसेक्शन में लिख दिया। और अब इंटरसेक्शन में जो सेट आएगा वो सेट आएगा जिसमें तमाम कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आपने निकालना है तो देखिए, एलिमेंट 1 जो है ये दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, ये भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 4 जो है 0 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में। इंटरसेक्शन जब आपने लेनी है तो आपने वो सेट लिखना है जिस सेट के अंदर तमाम कॉमन एलिमेंट्स शामिल होंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करना है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि फंक्शन जो है वो बेसिकली एक बाइनरी रिलेशन ही होता है। और बाइनरी रिलेशन कैसा होना चाहिए जिसको हम फंक्शन कहेंगे, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। अब बाइनरी रिलेशन f between the two non-empty sets A and B is called a function। A और B के दरमियान एक बाइनरी रिलेशन f है, तो वो फंक्शन होगा। फ्रॉम सेट A टू सेट B if ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि उस बाइनरी रिलेशन की, यानी उसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया। और सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्स्ट आ गई कि उसकी डोमेन जो है फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए। और सेकंड कंडीशन ये है, देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन f। बच्चों एक बार फिर गौर से सुन लें, एक बाइनरी रिलेशन f है, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा अगर उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि नंबर 1, उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है, डोमेन कहते हैं सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट ए के इक्वल आए। सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट में किसी भी तरह की एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखें और कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक सेट है हमारे पास, a इक्वल टू है 0 1 2 3 और एक दूसरा सेट है b इक्वल टू
1 2 3 4 5 और हमें एक बाइनरी रिलेशन दिया गया है f इक्वल्स टू 0 1 फर्स्ट पेयर, फिर 1 2 सेकंड पेयर, 2 3 3 4, ये है बाइनरी रिलेशन। हम ये चेक करेंगे क्या ये बाइनरी रिलेशन f जो है क्या ये फंक्शन है। जी ये फंक्शन है। उसकी वजह, अगर हम इसकी डोमेन निकालें तो इसकी डोमेन होगी बाइनरी रिलेशन में मौजूद जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट बनेगा वो इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन ऑफ सेट ए इक्वल आ जाएगी 0 1 2 3। तो ये देखें डोमेन जो फर्स्ट सेट के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड चीज आपने ये चेक करनी है कि इस बाइनरी रिलेशन में देखो क्या फर्स्ट एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन तो नहीं है, कोई फर्स्ट एलिमेंट 2 बार तो नहीं आ गया। 0 1 2 3 कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ये फंक्शन होने की दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। इसलिए अब हम इस बाइनरी रिलेशन को कहेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। नंबर 7 है डिफाइन वन वन फंक्शन। ये आगे फंक्शन की टाइप्स हैं, तो उनमें से वन वन फंक्शन डिफाइन करने के लिए कहा गया है। वैसे इसकी ऑन टू फंक्शन भी होता है, इन टू फंक्शन भी है, बाइजेक्टिव भी है। खैर हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है व्हाट इज वन वन फंक्शन। तो इफ f इज सच अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, f जो है वो सेट A से B में ऐसा फंक्शन है। पहली तो बात है f एक फंक्शन ही होना चाहिए। अब इस फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होगी कि इसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे, दैट देयर इज नो रेपिटेशन इन दी सेकंड एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर्स। कंडीशन ये है कि इसके सेकंड एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन ना हो। फर्स्ट में तो रेपिटेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट में अगर रेपिटेशन होगी तो ये सेट ही नहीं होगा। अब डेफिनेटली फर्स्ट में कोई रेपिटेशन नहीं होगी, तभी ये फंक्शन है। if f is such a function from set A to set B that there is no repetition in the second elements of its any two order pairs, then f is called a one one function from set A to set B। तो फिर जो है f जो होगा वो सेट A से सेट B पर वन वन फंक्शन होगा। और आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पर एग्जांपल लिखो। इस एग्जांपल में गौर कीजिए कि एक सेट हमारे पास है A जिसकी वो सेट है 0 1 2 3, और इसके बाद एक दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और इसके बाद हमें बाइनरी रिलेशन गिवन है, बल्कि फंक्शन गिवन है 0 1 1 2 2 3 3 4। क्या ये फंक्शन है? डेफिनेटली ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट इसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल है और इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है f जो है इसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे अगर इसके सेकंड एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन ना हुई। तो देखिए सेकंड एलिमेंट्स 1 है, एक ही बार आया है, 2 वो भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है। तो सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं है, तो देन f इज वन टू वन सॉरी वन वन फंक्शन, वन टू वन भी कह सकते हैं, फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। इसको हमने डिफाइन करना है। फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा? इफ f is such a function from set A to B that
एफ एक सेट ए टू सेट बी एक फंक्शन है, तो ये ऑन टू फंक्शन कब होगा? ये है इसकी कंडीशन, दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी। दोबारा देखिए, इफ एफ इज सच अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब ये ऑन टू फंक्शन कब होगा? दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी। अगर इस सेट बी एफ जो है, फंक्शन एफ जो है, इसकी जो रेंज है वो अगर सेकंड सेट के इक्वल आ जाए तो ये फिर ऑन टू फंक्शन होगा। इसके बाद इन टू फंक्शन भी होता है, अगर इसकी रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल ना आती तो फिर ये इन टू फंक्शन होना था, और अगर इसकी रेंज जो है वो सेकंड सेट के इक्वल है तो देन इट इज ऑन टू फंक्शन। तो दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ एफ इज सच अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी दैट range f is equals to set p, then f is called an on to function from set a to set p। एग्जाम्पल आपको और कंसेप्ट क्लियर करेगी। हमारे पास अब सेट a है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, और एक दूसरा सेट है b जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसके बाद हमें फंक्शन दिया गया है। ये डेफिनेटली एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में जो पेयर्स हैं वो हैं 0 1 1 2 2 3 3 2। क्या फंक्शन तो डेफिनेटली है ये। अब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा अगर इसकी जो रेंज है वो सेकंड सेट पी के इक्वल आ जाए। तो देखिए, अगर इसकी हम रेंज फाइंड करें तो रेंज आ जाएगी 1 2 3। इसकी रेंज सेकंड सेट के इक्वल आ गई है, तो देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन। इट इज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट पी। नाइन्थ पार्ट है डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 ऑन टू, या इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये 1 1 या इसको 1 to 1 भी कह सकते हो। तो ये ऐसा फंक्शन है जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। दो टाइप्स होनी चाहिए बच्चों। अभी अभी आपने पढ़ा है कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब सेकंड एलिमेंट्स में फंक्शन में दिए गए जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना हो। सॉरी, ऑन टू फंक्शन अभी हमने किया है 8th पार्ट में। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जिसका जो रेंज है वो सेकंड सेट पी के इक्वल आ जाए। और फंक्शन 1 to 1 कब होगा या 1 1 कब होगा? जब इसके सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना हो। अब एक ऐसा फंक्शन जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी वो फंक्शन हो जाएगा 1 to 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन। देखें, इफ f is such a function from set a to set p that, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। f is ऑन टू फंक्शन, f जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि f is 1 to 1 f is 1 to 1 function from set A to set B। f is 1 to 1 function from function, then f is called 1 to 1 on to और बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट A to सेट B। देखिए, ये एक हमारे पास सेट दिया गया है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक दूसरा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, और फंक्शन हमें ये दिया गया है जिसके ऑर्डर पेयर्स लिखे गए हैं 1 2 है, 2 3 3 4 4 5। इसको चेक करने हैं क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये ऑन टू होना चाहिए और 1 to 1 होना चाहिए।
तो ऑन टू होने के लिए इसकी जो रेंज है वो सेकंड सेट पी के इक्वल आनी चाहिए। इसकी अगर रेंज फाइंड करें तो आ जाएगी 2, उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 3, 4, 5 जो कि सेट बी के इक्वल है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। और ये 1 to 1 फंक्शन होगा अगर इसके सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन ना हो। अब सेकंड एलिमेंट्स पे चेक करते हैं, 2 एक ही बार आया है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक टाइम। इसका मतलब सेकंड एलिमेंट्स में रेपिटेशन भी नहीं है। अच्छा, अब दो प्रॉपर्टी है, एक है कि इसमें इसकी जो रेंज है वो सेकंड सेट बी के इक्वल है, तो उस वजह से ये हो गया ऑन टू फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सेकंड एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन मौजूद नहीं है, उस वजह से ये हो गया 1 to 1। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है, इसलिए इसी फंक्शन को हम कहेंगे इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज वेरी फेमस लॉज हैं सेट्स के अंदर। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर होल में यूनियन है तो अलग अलग उनमें इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और अगर होल में इंटरसेक्शन है तो अलग अलग उनके यूनियन का साइन आ जाएगा। और इसके साथ ही ये अब लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ है। मैं एक बार इसका डिस्प्ले शो करता हूं आपको। जी, अब इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट करते हुए मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आपको समझ आएगी। खुदा हाफिज़।